आशा और विश्वास से भरे सच्चे हृदय में भगवान श्री हरि का वास होता है। किसी ने सच ही कहा है कि मानो तो देव नहीं तो पत्थर। सच्चा भक्त सच्चे मन से जब भी भगवान को पुकारता है तो भक्त वत्सल भगवान दौड़े चले आते हैं। हमारा हिंदुस्तान वीरों की वीरता, ऋषि मुनियों के चमत्कार और सतियों के सत के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। ऐसा ही करिश्मा दिल्ली की रहने वाली एक महिला के साथ हुआ। इस करिश्मे की हर बात सच्ची एवं शिक्षाप्रद है। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी, अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करण वो लागी इससे, प्यार करण वो लागी कृष्ण से, अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। दिल्ली की रहने वाली थी, दिल्ली में ही शादी हुई, अपने घर को छोड़कर ससुराल आ गई। फिर भी वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, परंतु उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। लेकिन जब बुढ़ापा आ गया और चलने फिरने में असमर्थ हो गई तो वो आखिरी बार वृंदावन गई और उधर से लौटते वक्त कृष्ण लला की एक सुंदर सी मूर्ति अपने साथ लेकर आई। वो अपने कृष्ण लला को कलेजे लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे, कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे से श्याम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपनी जान से ज्यादा
रखती, अपनी जान से ज्यादा रखती अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। जन्माष्टमी का दिन आया। दुर्भाग्य से बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। उसने अपने बेटे और बहुओं से कहा, बेटे लल्ला को दूध से स्नान करा दो, माखन मिश्री का भोग लगा दो और चंदन घिसकर चंदन का भी लेप लगा दो। आज मेरे कन्हैया का जन्मदिन है, इसके कपड़े जरूर बदल देना। एक साथ इतना सारा काम सुनकर बेटे और बहू सब परेशान हो गए। फिर भी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से मन ना होते हुए भी वो सब काम करने में लग गए। कपड़े बदलने के लिए जैसे ही मूर्ति को उठाया, मूर्ति हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। बगल के कमरे में माँ सोई हुई थी। उसके दिल पे धक्का लगा। वो समझ गई कि जरूर कोई अनहोनी हुई है। पूछने पर बेटे और बहू ने बताया कि माँ कोई खास बात नहीं है, कपड़े बदलते वक्त मूर्ति हाथ से छूटकर नीचे गिर गई थी, उठाकर रख दिया है, तुम चिंता मत करना। इतना सुनकर माँ का कलेजा फट गया। वो बोली, बेटा तू कह रहा है कोई खास बात नहीं है, मेरा छोटा सा लल्ला इतनी ऊपर से नीचे गिरा है, पता नहीं कहां कहां इसे चोट आई होगी, पता नहीं मेरा लल्ला सही सलामत है भी या नहीं। वो बस दहाड़ मारकर रोए जा रही थी। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। जाओ डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। माँ डॉक्टर को बुलाने की जिद करने लगी। बेटे और बहुओं ने बहुत समझाया पर वो श्याम की दीवानी न मानी। बेटा जोर से बोला, अरे माँ क्या तू पागल हो गई है, एक मूर्ति के लिए तू डॉक्टर को बुला रही है। पड़ोसी जब डॉक्टर को देखेंगे और ये सारा किस्सा सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे, कितना हंसेंगे हम पे कि माँ तो पहले से ही पागल थी, अब बेटे और बहुएं सारे पागल हो गए। अपनी माँ के कहने पर एक पत्थर की मूर्ति के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाया है। उस बुढ़िया माई का रोना धोना सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए। जब पड़ोसियों ने पूछा तो बेटे ने बताया, अरे क्या बताऊं भाई साहब,
मेरी माँ पागल हो गई है। मेरी माँ वृंदावन गई थी और वहां से लड्डू गोपाल की मूर्ति उठाकर लाई थी। आज सुबह सुबह जब कपड़े बदलने के लिए हमने मूर्ति को उठाया तो वो हाथ से नीचे गिर गई। अब आप ही बताइए भाई साहब, एक मूर्ति के इलाज के लिए अगर मैं डॉक्टर को बुलाने गया तो कितनी जगहसाई होगी। पड़ोसियों में से एक पड़ोसी बड़ा समझदार था। उसने बेटे को समझाया, देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। तुम्हारी माँ के दिमाग में अगर वहम हो गया है तो वहम को निकालना बहुत जरूरी है। दिन भर के झगड़े से बढ़िया है कि तू पास वाले डॉक्टर को बुला ला, फीस वही दे देना। तू कुछ भी कर ले बेटा, पर तेरी माँ तेरी बात नहीं मानेगी, परंतु अगर डॉक्टर आकर कहेगा तो वो मान जाएगी। बुढ़िया माई का बेटा बात समझ गया। वो डॉक्टर के पास गया, फीस पहले दे दिया और उसने वो सारी बात बताई जो उसने पड़ोसियों को बताया था।